अरे आपको शर्म आती है कि नहीं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी को शर्म आती है कि नहीं? या चुल्लू पर पानी भेजे? देखिए शर्म आप लोग को आनी चाहिए, और जनता ने भाई नेता प्रतिपक्ष के मुंह पे उस समय ताला लग जाता है क्या? देखिए जब जनता फर्जी आरोप लगाते हो कि 56 नियम हुए, 56 एसडीएम की नियुक्ति हुई, उस समय भी उन्होंने क्लियर किया कि केवल 5 हुआ था। शर्म के मारे मुंह से तार तार हो गए नेता सदन। नहीं श्रीवास्तव जी, सदन में अतीक अहमद की बात आई थी तो उनसे बस इतना पूछा गया इसलिए झूठों की कोई बात समझ में ठीक है। अंशु अवस्थी जी हमारे साथ जुड़ गए, अंशु अवस्थी साहब भी जुड़ गए हमारे साथ। अंशु अवस्थी जी को मैं इन्वॉल्व करता हूं अब इस चर्चा में। अंशु अवस्थी साहब, मैं देख रहा हूं पिछले कुछ दिनों से अखिलेश यादव हो या फिर आज डिंपल यादव हो, उन्होंने कांग्रेस पर तीर चलाने शुरू कर दिए। सरकार पर तो तीर चला ही रही है समाजवादी पार्टी, लेकिन मैं पिछले कुछ दिनों से देख रहा हूं ये तीर का जो निशाना है कांग्रेस की तरफ भी हो गया है। इसके पीछे की वजह क्या दिखाई देती है? क्योंकि अब अखिलेश यादव और डिंपल यादव ये कह रही हैं कि जिस तरीके से जांच एजेंसियों का गलत इस्तेमाल आप लोगों ने किया, उसी ढर्रे पर बीजेपी चल रही है। आखिर ऐसी बयानबाजी के पीछे की वजह क्या दिखती है कांग्रेस को? देखिए, अब इस समय तो जो सबसे बड़ा मुद्दा है वो ये है कि सिर्फ एक उद्योगपति को पूरी भाजपा की केंद्र सरकार देश की जो संपत्तियां हैं उनको लुटा रही है। उनको लेकर जो 16 विपक्षी दल है, यानी पूरा विपक्ष, वो एक साथ मांग कर रहा है कि जेपीसी की जांच हो। आखिर सरकार अडानी को क्यों बचा रही है? सबसे बड़ा मुद्दा एक व्यापारी को बचाने में, एक उद्योगपति को बचाने में कितनी ताकत क्यों लगा? आप डिबेट को भटका रहे हैं, आप जेपीसी पर ले जा रहे हैं, अडानी पर ले जा रहे हैं। मैंने जो सवाल किया उस पर जवाब दीजिए। दरअसल मैं ये कह रहा हूं कि प्रधानमंत्री को जब 9 राजनीतिक दलों के जो कर्ता धर्ता हैं, जो बड़े शख्सियत हैं, चिट्ठी लिखते हैं। अंशु जी सुनते नहीं, मेरी बात तो पूरी हो जाने दीजिए ना। अंशु जी बहुत कम वक्त रहता है ना, आप सीधे पॉइंट पर आइए ना। पॉइंट पर आइए, तो मुझे मत बिठाइए आप अगर वक्त नहीं। अंशु अवस्थी साहब, आपको तो बोलना पड़ेगा। आप मेरी बात तो आने दीजिए ना। हाँ कहिए, इसमें क्यों इंटरप्ट कर रहे हैं? मैं जवाब दे रहा हूं ना उसका जी। तो अब ऐसे समय में हम चाहते हैं कि जितना विपक्ष है, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, बहुजन समाज पार्टी हो, या दूसरे जो बाकी विपक्षी दल हैं, उन सबको एक होने की जरूरत है। अब ऐसे समय में अगर अखिलेश यादव जी कांग्रेस पार्टी पर सवाल कर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी को लेकर वो कर रहे हैं, तो शायद उनको लगता है कि उत्तर प्रदेश में सब रामराज्य आ गया, उत्तर प्रदेश में जनता के मुद्दे नहीं बचे, बेरोजगारी का मुद्दा नहीं बचा, महंगाई का मुद्दा नहीं बचा क्या? अरे आप विपक्ष के नाते आपकी जिम्मेदारी है कि शिक्षा मित्रों की आवाज उठाइए, बेरोजगार नौजवानों की आवाज उठाइए। अरे कांग्रेस के बारे में तो आप करिएगा, हम तो लोकतंत्र में आलोचना का, शिकायत का स्वागत करते हैं, लेकिन इस समय क्या जरूरत है? इस समय तो देश को संविधान बचाने की जरूरत है, देश के लोकतंत्र को बचाने की जरूरत है, उस पर बात करनी चाहिए। अगर फिर भी वो कर रहे हैं तो ठीक है, उनका अपना तरीका होगा, लेकिन इस प्रदेश का जनमानस देख रहा है विपक्ष एकजुट कैसे होगा? अब अंशु अवस्थी साहब सुनिए, कांग्रेस पार्टी लड़ाई लड़ रही है। अब अंशु अवस्थी साहब सुनिए, अंशु अवस्थी साहब अब आप मुझे सुन लिए। आपने कहा विपक्ष को एकजुट होने की जरूरत है बीजेपी के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए, तो विपक्ष जो एकजुट दिखाई नहीं देता है। प्रधानमंत्री को जो चिट्ठी लिखी जाती है उसमें जो तमाम बड़े नेता, प्रदेशों के मुख्यमंत्री जो बीजेपी के अगेंस्ट हैं, उन्होंने चिट्ठी लिखी, उसमें कांग्रेस का कोई नेता मौजूद नहीं था, उस चिट्ठी में किसी का हस्ताक्षर नहीं था। तब विपक्ष भटका हुआ दिखाई देता है, बिखरा हुआ दिखाई देता है। अभी जो मौजूदा परिस्थितियों में कांग्रेस को समाजवादी पार्टी कोस रही है, एक बड़ा दल है, उत्तर प्रदेश में विपक्षी पार्टी है, वहां पर आप बिखरा हुआ है विपक्ष, तो कैसे बीजेपी का मुकाबला करेंगे? एक बड़ा सवाल है, लेकिन इस पर सवाल का जवाब मैं पंकज सिंह से लेना चाहता हूं। मैं इस बात का 10 सेकंड में जवाब देता हूं। चलिए जल्दी से जवाब, जल्दी से। आज पूरे विपक्ष ने, आज ईडी ऑफिस जाने के लिए पूरा विपक्ष निकला था, आपने वो विजुअल भी देखे होंगे और वो पत्र भी देखा होगा जो ईडी को सौंपने पूरा विपक्ष अपोजिशन जा रहा था, लीडर ऑफ अपोजिशन श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी के नेतृत्व में। आज उनको जाने नहीं दिया, लोकतंत्र की हत्या की, तो पूरा विपक्ष एक साथ है। ठीक है, पूरा विपक्ष एक साथ है, और हम चाहते हैं जो लोग भी इधर उधर छिटके हुए हैं वो आए, वो शामिल हो, लोकतंत्र में विपक्ष को मजबूत करें। पंकज जी, बार बार ईडी और सीबीआई आईटी पर सवाल उठाने से क्या हासिल होता है? क्या यही बताने की कोशिश होती है कि देखिए सरकार जो है हमें टारगेट कर रही, विक्टिम कार्ड खेलने की कोशिश होती है विपक्ष की तरफ से, या फिर इसके पीछे की कोई सच्चाई भी है? आपने जो सवाल किया है उसका जवाब आपने खुद दे दिया है, इसमें मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं है। मैं अपनी बात यहाँ से शुरू करता हूँ कि
भाजपा से पहले 2012 से 2017 में जिस पार्टी की सरकार थी उसके एक प्रोजेक्ट के बारे में मैं आपको फैक्ट बता देता हूँ। उसने एक प्रोजेक्ट की शुरुआत की, उसकी शुरुआती लागत थी 264 करोड़ के आसपास। कुछ दिन बाद उसकी लागत हो गई 500 करोड़ के लगभग, उसके बाद उसकी लागत हो गई 700 करोड़ के लगभग, उसके बाद उसकी लागत हो गई 850 करोड़, और उस बीच में वो सरकार चली गई। जब नई सरकार आई और फाइलें देखी गई तो उसका जो है अभी 60% काम भी पूरा नहीं हुआ था, और उसमें 300-400 करोड़ रुपए की और डिमांड की गई। तब ये मामला हुआ कि ये भाई ये इतने गड़बड़ झाले कैसे हुए कि इतने छोटे प्रोजेक्ट को बढ़ाते 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 1000 करोड़ रुपया खर्च हो गया और ये प्रोजेक्ट अभी पूरा नहीं हुआ है, इसकी जांच कराई जाए, पहली चीज। अब दूसरी चीज ये होती है कि जब विपक्ष का कोई नेता ये कहने लगे कि सिर्फ मुझी पर ये कार्रवाई हुई है, तो जो आज सत्ता में है वो भी जब ये लोग सत्ता में थे तो इसी तरीके की कार्रवाई होती थी, तब ये यही बात कहते थे कि साहब ये तो निष्पक्ष हो रहा है। तो इसमें बिल्कुल साफ है